अब सही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, देखना इसकी पहचान। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा हूँगा। या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये अगर आएगा तो भी हमारा आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस माना जाएगा। आदि आ जाए तो हमारी क्या होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस माना जाएगा। देखना इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक। क्या सहायक, सहायक ये देखते हैं भाई। एक तो सेल होती थी उसमें इंडेफिनिट में, तो इसमें बी लगा देंगे और तो हो जाएगी किसकी, फ्यूचर कंटीन्यूअस। शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, ये हमारी क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमेशा आईडी के साथ यानी कि मैं और हम जब होगा तब हम प्रयोग करेंगे शैल बी का, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कि हम और मैं अगर आ जाएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, विल। बाकी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बाकी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग। देखना है क्रिया के अंत में क्या लगा देंगे, क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते लगाते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, आईएनजी लगा देते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये हूँ नहीं, कागी के सॉरी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, हुआ होगा, ये सारे सेंस मैंने बता दिया। जैसे कि आ की मात्रा है और उसके लास्ट में गाय, समझ जाना है कि हमें किसका प्रयोग है। लेकिन इसमें फ्यूचर में भी मिल जाएगा, आप रहा, रही, रहे याद, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस माना जाएगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। जब कर्ता मैं होगा या हम होगा तब हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। यदि मैं हम नहीं है, इनके अलावा और कुछ है, हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका कर देंगे, विल बी का प्रयोग कर देंगे। आ जाएगा। अब देखो इधर रूल नंबर जो भी आप सोचो, ठीक है। देखना ये जो शैल और विल दो हेल्पिंग वर्ब है ना, यदि ये पॉजिटिव है तो एक साथ रखा जाएगा। यदि वाक्य पॉजिटिव है, क्या है भाई, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव है, तो शैल बी या विल बी एक साथ लगाया जाता है। और यदि निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव
नेगेटिव तथा इंट्रागेटिव है फिर तो फिर क्या करेंगे? सेल या बिल को, किसको? सेल या बिल को हेल्पिंग जगह के सहायक क्रिया के स्थान, किसकी जगह पर? सहायक क्रिया के स्थान पर और बी को, ये वाली बी को नॉट या कर्ता के बाद अर्थात क्रिया के पहले, क्या भाई? क्रिया के पहले प्रयोग करते। कहने का मतलब ये है कि यदि वाक पॉजिटिव है तो सेल भी एक साथ लग जाएगा, और यदि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव होगा या सिंगल इंटरगेटिव होगा या डबल इंटरगेटिव होगा, तो ये सेल जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब की जगह में लगेगी। जो बी है ना, अगर नाट है तो नाट के बाद लगेगी, नाट नहीं तो फिर कर्ता के बाद तो लगेगी ही नहीं। कर्ता नाट के बाद यानी लगेगी। और जब यानी कि आपको अर्थात में याद कर लेना है कि सीधा सा आपको ये ना याद हो, तो जब पॉजिटिव हो तो सेल को या बिल को सहायक क्रिया के यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, और ये बी को जब हम क्रिया रखते हैं क्रिया के जस्ट पहले रखेंगे। किसमें? यदि पॉजिटिव नहीं होगा वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा तब। ठीक है? यदि निगेटिव इंटरगेटिव है तो फिर हम क्या करेंगे? बी कहीं और लगेगी और सेल कहीं और लगेगी। इसी तरह बिल कहीं और लगेगा और बी कहीं और लगेगी। राइट? ये हेल्पिंग वर्ब की जगह में और ये क्रिया के जस्ट पहले। उतार लो इसकी, मैं ज्यादा कोई नियम नहीं है, उतारो फास्ट। उतार लिया? चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। ठीक है? एग्जाम्पल एकदम इजी है भाई। जैसे एग्जाम्पल्स, वह बाजार जा रहा होगा। तुम नदी नहीं जा रहे होगे। क्या शीला बाजार में, थोड़ा सा और दूर, ठीक है? क्या शीला कानपुर में कानपुर में कपड़े नहीं खरीद रही होगी। नहीं खरीद रही होगी। नहीं खरीद रही।
दूसरा लिखते हैं वे स्कूल में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। ये क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। ध्यान से देखना इधर, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कहता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो हम सब्जेक्ट पहले रखेंगे तो ही है, ही के अनुसार शैल की बिल। इसमें हमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, ये देखना है कि मैं या हम लिखा हो तो शैल, बाकी के साथ बिल। यहाँ पे हम और मैं नहीं है, इसका मतलब शैल भी, शैल नहीं लगेगा, शैल बी नहीं लगेगा, शैल वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, कौन वही लगेगी? बिल वाली। हम बिल सीधा लगा देते। अब पॉजिटिव है तो एक साथ इसको लगा देंगे, यदि पॉजिटिव नहीं होता तो बी कहीं और लगता है और बिल कहीं और। ठीक है, बिल कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब की जगह में, और बी कहाँ लगता है? क्रिया के जस्ट पहले यानी कर्ता नाट के बाद। ठीक है, तो ही विल बी गोइंग, आईएनजी इस वाले टेंस में लगता है, रहा रही रहे, जिसमें भी रहा रही रहे होगा आ की मात्रा है लास्ट में, कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया, उसमें आईएनजी लगेगा, कोई भी कंटिन्यूअस हो। हर टेंस में तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मान लो, पास्ट का मान लो, फ्यूचर के, तीनों में दो दो है, दो दो है, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें समय आ जाता है। राइट, हम देखेंगे ही विल बी गोइंग। चुपचाप बैठे रहिए, टेक्निकल कुछ लाइट इशू हो गया है, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे। ठीक है, वह बाजार जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू, मैंने बताया जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जब कोई कहीं जाता है तो वहां पे क्या लगाते हैं? टू। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। इसमें गोइंग, गोइंग के बाद कोई कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा हम अदर वर्ड में चलेंगे, यानी कि बाजार में, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट बन गया। तुम नदी नहीं जा रहे होगे, देख रहे इधर, यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए शैल और बिल एक साथ रखेंगे, मैंने बताया था। तो यहाँ पे बिल था तो बिल भी रखा था, नहीं तो शैल भी रखते। ठीक है, यहाँ पे तुम लिखा है, क्या लिखा है? तुम। और मैं इसको हम कर देता हूँ, थोड़ा हमें शैल का भी देखना है ना। आप लोग अगर तुम कर लिया तो तुम कर लिया, ठीक है, बना ले। हम नदी नहीं जा रहे होंगे, ठीक है ना। दी, दी माने हम, इसके साथ शैल लगना चाहिए, है ना। मैंने बताया था कि हम और मैं के साथ क्या लगेगा? शैल। इसका मतलब यहाँ पे शैल लगेगा। अब बताओ बी इसके साथ में लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नॉट, नॉट के बाद लगेगा। बी शैल नॉट, फिर इसके बाद बी लगेगा, यानी कि क्रिया जब रखेंगे गो, गो के पहले क्या हो जाएगा? बी। ये नियम बताया था कि ये कहीं और जगह, ये कहीं और जगह लगेगा। तो बी शैल नॉट बी गो, जाने के लिए टू का उपयोग करेंगे, गो टू नदी, रिवर, गो टू रिवर। ये भी बन गया हमारा। इधर देखना, क्या शीला कानपुर में कपड़े नहीं खरीद रही होगी? अब देखना यहाँ पे आई एन जी सभी जगह हमें क्या करना है? लगाना है। तो आई एन जी यहाँ पर भी लगा देंगे, गोइंग टू रिवर, गोइंग टू रिवर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिंगल इंटरगेटिव और निगेटिव, तो हम सिंगल इंटरगेटिव और निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? सैल, सैल की बिल, बिल, इसके बाद कर्ता शीला, शीला, इसके बाद नाट है तो नाट लगाएंगे, और बिल लगेगा, और यहाँ पे बी लगाएंगे। इसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया क्या है? खरीदना, बी यू वाई होता है, तो बाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइंग,
द क्लोथ्स, कपड़े खरीद रहा है, क्लोथ्स। आगे हम देखते हैं, कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, बहुत सारे वचन, सही है। क्लोथ बहु कपड़े, कपड़े खरीद रही होगी। अब पता नहीं कितने क्लोथ्स, कपड़े, बहुत सारे कपड़े होते हैं, ठीक है। कानपुर में, इंदा कानपुर, कानपुर। और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा उसी तरह। इसको देखेंगे, डबल इंटरगेटिव निगेटिव है, तो डबल इंटरगेटिव की स्पेलिंग सबसे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वे के अनुसार, बिल की सेल, बिल लगेगी यहाँ पे बिल लगेगी, क्यों भाई, बहुवचन एक वचन वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सेल और बिल, आईडी के साथ सेल, बाकी के साथ बिल। इसके बाद करता दे, करता दे, और इसके बाद नाट लगा है क्या इसमें, हाँ नाट है, तो निगेटिव वाला सूत्र भी लगेगा, इसके बाद भी लगेगा। और फिर इसके बाद क्रिया पढ़ना, रीड, रीड, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग द इंग्लिश, क्या पढ़ रहा है भाई, रीडिंग द इंग्लिश, इंग्लिश। और इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो आप ये उतार लीजिए, और कल क्लास चलेंगे। आज लाइट इश्यू है,